अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MT एजुकेशन जाले। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, इससे पहले वीडियो में मैं बता दिया था कि यूक्लिड विभाजन वास्तविक संख्या के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी गई थी। आज हम उसके अगला टॉपिक पे बात करेंगे। अगला टॉपिक आता है बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या आता है बाबू? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसको हम अच्छे से जानेंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, यहाँ पर एक शब्द आया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसमें एक शब्द आया प्रमेय। तो प्रमेय होता क्या है? आप इसे पहले से ही क्लास 9th में जान चुके हैं और आप लोगों को याद होगा कि प्रमेय होता क्या है। बहुत सारे प्रमेय आप लोगों ने सीखे होंगे कि इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं आपको कि प्रमेय असल में होता क्या है। तो सबसे पहले है प्रमेयिका। प्रमेयिका जानना है कि क्या होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है बाबू? प्रमेयिका जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। अब कहिएगा कि सर ये तो हम जान गए कि प्रमेयिका होता क्या है, ये एक अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है, ये तो मालूम हो गया, लेकिन मालूम कैसे करें कि सर ये कथन जो है, अब जैसे यहाँ पर एक तो आपने बता दिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, लेकिन दूसरा इसका उदाहरण दीजिए। तो दूसरा इसका उदाहरण आपके पास आ गया पाइथागोरस प्रमेय का, जो एक छोटे छोटे बच्चे की जुबान पर होगा, मुंह पर निकलेगा कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। सर ये पाइथागोरस प्रमेय जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो कि समकोण त्रिभुज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से क्लास 10th में आगे पढ़ेंगे तो थेल्स प्रमेय का भी आपको सामने प्रकट होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करते हैं समकोण त्रिभुज में। दूसरी चीज निकालने के लिए अगर बोला जाए, आधार है मतलब कि बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो उसमें क्या निकालते हैं बाबू? उसका परपेंडिकुलर दिया रहता है तो हाइपोटेनियस निकालते हैं, या हाइपोटेनियस निकालना हो तो परपेंडिकुलर और बेस दिया रहता है तो उससे हम निकालते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी एक सिद्ध किया हुआ कथन है। उसी से हम क्या करेंगे, उससे करना क्या है इस अध्याय में वो जान लेते हैं। तो इस अध्याय में हम क्या करेंगे बाबू? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से करते क्या है वो देख लीजिए। इसी तरीके से यूक्लिड विभाजन भी एक प्रमेय है, जैसे कि पाइथागोरस एक प्रमेय है, उसी तरीके से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक मतलब कि प्लस वाली संख्याएं, कौन सी संख्या बाबू? प्लस वाली, माइनस वाली नहीं, प्लस वाली, जो भी प्लस वाली है। दो धनात्मक पूर्णांक, मैंने मान लिया कि ए और बी, ए की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं। ए की जगह पर जैसे आप मान लीजिए 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं यहाँ पर बी की जगह पर। तो इन सभी को हम कोई भी नाम अंकित कर सकते हैं। ए और बी धनात्मक पूर्णांक लिया गया है का HCF परिकलित, क्या क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक ए बी मान लिया कि का HCF परिकलित यानी ज्ञात करने की एक तकनीक या विधि है, या आप इसको प्रक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका कथन क्या है? जैसे तो हम समझते हैं कि सर जी पाइथागोरस का कथन होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन इसका क्या कथन है? तो इसका कथन ये है कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो इसका कथन है A बराबर BQ प्लस R। तो आपको याद होता है कि ये सर जी पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ते हैं तो उसमें कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण कभी भी अन्य दो भुजा से छोटा नहीं होता है। तो इसमें भी क्या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज है? हाँ, इसमें भी कुछ ऐसी चीज है। अब यहां पर आ गया A बराबर BQ प्लस R है दिया हुआ, लेकिन R जो है हमेशा क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। क्या होगा बाबू? 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से हमेशा क्या होगा? छोटा। B से हमेशा छोटा होगा। अब समझ में नहीं आता होगा कि सर जी ये बहुत नई चीज है, ये आप बचपन से लेकर के 55 तक पढ़ेंगे तो वही चीज आएगी। आप बचपन में भी पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे बाबू? बचपन में पढ़े होंगे, आपने भाग दिया होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये आपने बचपन में बनाए होंगे, भागफल प्लस शेषफल। ये चीज़ आपको पहले से मालूम होगी। इसी को इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया गया है, कुछ शब्दों को क्या किया गया है,
ए मान लिया गया। जैसे भाज्य है तो भाज्य को हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड के नाम से जानते हैं, जिसको यहाँ पर ए लिया गया है। अब भाजक आप लोग को मालूम होगा कि डिवाइजर होता है, जो कि यहाँ पर बी माना गया, उसको क्या माना गया बाबू, बी। इसी तरीके से भागफल है, तो भागफल को हम लोग हमेशा से जानते हैं कि वो क्वोशिएंट होता है, तो उसी तरीके से इसकी वैल्यू क्यू का क्यू ही रखा गया है, ठीक है, इसको क्यू का क्यू ही लिया गया है। और शेषफल को हम लोग रिमाइंडर के नाम से जानते हैं और उसको आर के नाम से ही रखा गया है। तो ये पुरानी ही चीज है, कोई नई चीज नहीं है बाबू। ए बराबर बी इंटू क्यू और प्लस आर, ठीक है, यहां पर इस तरीके से आपके पास हो गया, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आप भाग देते होंगे, डिवाइड करते होंगे कि ये कथन जैसे पाइथागोरस में होता है कि कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है ना दो भुजाओं से, तो इसी प्रकार से मैं यहां पर बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए मैं बता दूं यहां पर आपको, जैसे मैंने 4 से भाग दिया 6 में दिया, तो 4 से भाग दिया तो डिवाइड कितना किया, 4 1 जा 4 और 6 में से 4 गया 2। अब यहां देखिए आपका बी, मतलब कि ये भाजक क्या है बाबू, भाजक, जिसको हम बोलते हैं बी, क्या नाम देते हैं बाबू, बी। और ये हुआ हमारा रिमाइंडर, जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, क्या बोलते हैं बाबू, शेषफल। अब ये देखो, ये 4 बड़ा है या आर बड़ा है, पहले ये बताओ, 4 बड़ा है या आर बड़ा है। तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि सर जी ये 4 जो है वो बड़ा है, तो यहां पर भी यही बात कही गई है कि बी क्या होगा, हमेशा आर से बड़ा होगा। अब चलिए दूसरा भी ले लेते हैं, लेकिन सर जी यहां पर दिया हुआ है कि 0 के बराबर होगा आर या 0 से बड़ा, तो देख लो कि 2 जो है 0 से बड़ा है। अब कहीं पर बात आ जाएगी, सर आप एक और भाग दे करके दिखाइए। जैसे मैंने 5 से भाग दिया 15 में, 5 से, तो 5 दिया 15। अब ये बताओ कि यहां पर शेषफल कितना आया बाबू, 0, मतलब कि रिमाइंडर कितना है, 0, रिमाइंडर कितना बाबू, 0। अब वहीं आप देख लो तो बी की वैल्यू, मतलब कि भाजक की वैल्यू क्या है बाबू, 5। तो अभी भी हम देख लें, मतलब कि बी की वैल्यू क्या है, 5। और आर किसके इक्वल है, 0 के, तो आर 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट यहां पर आपको क्या होगा कि बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। बी से क्या होगा बाबू, हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब होता है बराबर, क्या होता है बाबू, इसके इक्वल, इस तरीके के चिन्ह जो होते हैं, इसका मतलब होता है बराबर। अब क्या है कि ये तो बराबर तो आप जान गए, लेकिन यहां पर एक अलग साइन दिया गया है कि बराबर का एक ही दिया गया है और एक इस तरीके से आपको कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको समझना है कि एक तो ये बराबर का साइन भी अगर इसको हटा दे तो बराबर बन जाएगा, तो ये इक्वल का भी साइन है और बड़ा छोटा का भी साइन इसके ऊपर है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आपको बात समझ में आ गई है कि यहाँ पर जो इस कथन में जैसा कि पाइथागोरस में कहा गया है, उसी प्रकार इसमें भी कुछ कहा गया है कि क्या होगा, आर हमेशा क्या होगा, बी से हमेशा छोटा होगा और 0 के ये तो इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा, ये कहा गया है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।